आदेश करते हैं, ये गलत है मत करना, पर हम उनकी बात नहीं मानते। सब कोई देखो अंदर आता है ना, जब कोई देख लेगा गलत है ऐसा, वो आपको भगवान प्रेरित कर मत करो मत करो। पर ये मन, अरे कोई नहीं देखेगा। कई बार हम इसमें सफलता प्राप्त की है, और ये सब कुछ नहीं, सब देख लेंगे, और बस कुदा दिया, और जहां फंसे फिर पूरा जीवन और ना फंसे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मन दंड देगा तुम्हें, मन तुमको क्लेश देगा, अशांति देगा। देखो यहाँ तो सब आते रहते ना, जैसे सब कुछ है, अब वो मन जल रहा है बहुत बड़ी पदवी पे, वो एकांत में हुए तब वो कह रहे अब ये जलन कैसे से? तो बिन देखे रघुनाथ पद जी की जलन न जाए। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं करोगे तब तक ये मन अशांत रहेगा, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं ऐसे आचरण बन जाते हैं जो हमको दुख देते हैं, क्लेश देते हैं। संजय जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवत प्राप्ति हेतु वन जाके तपश्चर्या करते, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कह दो आप क्यों गए? हमारे भाग्य में प्रेरित किया गया है कि निवृत्ति मार्ग में चलो, नहीं भगवान के लिए कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। काहू सो कहां जहां प्रभु नहीं, तेहि समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। अब आप इस पर विचार करके देखो कहां जाना है, कहां जाना है। जब सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं, सब में हैं तो मेरे में भी हैं, सबके हैं तो मेरे भी, सब समय में हैं तो इस समय में भी हैं। बस मान लेना है, मान लोगे तो जान जाओगे, नहीं तो कहीं भी भाग के जाओ। गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक मन और इंद्रियां जाएंगे सब माया है। कैसे पकड़ पाओगे? इन्हीं में छुपा हुआ है, इन्हीं में छुपा हुआ है जहां से भागना चाहते हो। कहां भाग के जाओगे? कौन सा वन है, हमें नाम बताओ। कहां जाओगे हमें बताओ? ये वृंदावन है। अगर आपकी दृष्टि ठीक नहीं, आपका भजन ठीक नहीं, तो आपको बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा जैसा संसार में नजर आता है। नजर ठीक करनी है। हमारी नजर ठीक हो गई तो फिर नजरों से नजरें हटेंगी ही नहीं, तो हमें कुछ और दिखाई नहीं देगा। पी मूर्ति नैनन बसे तेही रस रहा समाय। ये भागने की जरूरत नहीं, भ्रम में मत फंसना, भ्रम में मत फंसना कि कहीं भागने से भगवान मिलेंगे। हाँ, अंदर बैठे हैं, लौटने से भगवान मिलेंगे। सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन है बांध बर डोरी। भगवान मिल जाएंगे। बाहर कहां भाग के जाओ? चलो, हम लोग तो भ्रमण करके कहीं भी चलो, और आपको भगवत साक्षात्कार हो जाए तो बताना, धाम से बढ़कर के और कहां जाओगे? सब तीर्थों से आप जाओ, कहीं घूम के आओ, अगर यहाँ के पट नहीं खुले ना, देख ही नहीं पाओगे। ऐसे देखोगे ऐसे कुछ और दिखाई देगा। टिकेगी नहीं, दृष्टि नहीं टिकेगी, उसके लिए दृष्टि चाहिए, और वो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होई। श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। गुरु के वचनों को मान लो। ये परम गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में गाकर कह रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। बार बार कह रहे हैं, बस चिंतन कर, घर में रहकर नाम जप कर, विठल 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 राम कृष्ण हरि। अगर सामने ना आ जाए तो बता ला मुझे। अब नाम जप नहीं तो सामने होने पर भी नहीं पहचान पाए दुर्योधन, दुशासन, कहां भाग के जाओगे? एक घर छोड़ा दूसरा घर बना है, घर ही में है, रंग बदल गया कपड़े का। क्या हो रहा है? अगर अंदर नहीं बदला तो बाहर के बदलने से कुछ नहीं है, पक्का समझ लीजिए। अगर पोशाक बदलने से भगवान मिलते तो मैं भी कह देते पोशाक बदल लो। फिर आप क्यों बदले हो? जैसे आपका प्रश्न हो जाए। मुझे चलाया गया इस मार्ग में, आपके लिए चलाया गया है, आपके लिए। अगर वहां से चल के ना आते ना तो आपका समाधान ना होता, इसलिए चलाया है, इसलिए कसा है, इसीलिए उन्होंने कसाई की है कि तुम जो अनुभव करो उस अनुभव से हाँ बाटो प्रसाद, अगर पा लो तो ये अमृत पद में पहुंचा देगा। ये केवल चाल वाक चातुरता नहीं है, ये छाती की बात कहते हैं। जिसने भजन किया भगवान को प्राप्त किया, चाहे जिस मार्ग का, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भाजी भाजी
कपटता जी मोह परम त्रिसोय। कहां भाग के जाओगे? छोड़ दो ये बात, भागना है, जा हो वहीं बैठ जा, शांत हो जा, समेट ले, हो गई भगवत प्राप्ति। हम समेट नहीं पाते। हे, इस वेश में भी फैलाओ फैलाओ प्रशंसा, मान, प्रतिष्ठा, ये वो। अभी झरोखा भी नहीं खुलेगा। झरोखा तब खुलता है दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पे प्यारे, कबहु न पायो चैन। अब धीरे से पर्दा हटेगा। हाँ, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। सुधार कर लो, वहीं तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत। और कहीं भी जाओ, सुधार नहीं हुआ तो भटकला ही भटकला है। आप नाम लो कि उस जंगल में जाएंगे, सब वनों में महावन वृंदावन है ना, क्या आनंद मिल रहा है। अगर साधु संग कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तो ही समझ में आएगा। अगर पापाचरण कर रहे हो, सौभाग्य से आ जाए तो उसकी गड़ी तो उल्टे चलेगी। हाँ, गड़ी तो उसकी सतमार्ग में नहीं चले, वो बैठे बैठे जलेगा और बाहर जाकर निंदा करेगा। इसलिए हमें लगता है हमें केवल अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपनी ममता को प्रभु के चरणों में लगाना है। वो कहीं भी लगा लो। अब आजकल तो इतनी सुविधा है कि आप घर बैठे यूट्यूब से किसी का भी सत्संग सुन सकते हो। नहीं, पहले था कि अब जाके ही सुनना पड़ेगा। अब है कि सौभाग्य हो जाए, आ जाओ आ जाओ। अगर कभी भी ना हो और आप उससे सुन के आचरण करो तो आपको वही अनुभव हो जाएगा, सुन के अनुभव हो जाएगा। बड़ा कलयुग का अगर दोष भी है तो बड़ा भारी गुण भी है। हाँ, अमेरिका में बैठे बैठे भारत का प्रवचन, वृंदावन का सुन सकते हो। पहले तो आना ही पड़ता, नजदीक बैठ के ही सुनना पड़ता। अब तो ये लोग डाल देंगे, चाहे जहां से सुन लो। नाम जप करो, अंदर से आश्रित हो जाओ, असमर्थ होके कि मेरी सामर्थ्य नहीं प्रभु कि मैं आपको पाऊं। आप अपनी कृपा से बस आप देखना, वो आ जाते हैं दौड़ के। मन बुद्धि की ताकत नहीं कि वहां पहुंच पावे, वो हमारे मन बुद्धि में आके समा जाते हैं, फिर हमें निहाल कर देते हैं। भागने की बात नहीं, प्रभु को पाने की बात अगर है तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। डट के नाम जप करो, आचरणों का सुधार करो, वहीं तुम्हारे नेत्रों में समा जाएंगे। चाहे राम चाहे श्याम, जो चाहो, उनके एक स्वरूप के अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं। हसमुख ठक्कर जी। राधे राधे। श्री हरि वल्लभ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, साधु संत जी दाढ़ी और बाल बढ़ाते हैं, उसका कोई शास्त्रीय विधान है क्या? हाँ, संन्यास में दो पद्धतियां हैं। एक है भद्र करवाना, मुंडन करवा लेना, और एक है आजीवन या फिर 12 वर्ष के बाद मुंडन कराना। ऐसा ये साधु की दो पद्धति है। कटिंग सेटिंग है साधु की पद्धति नहीं। या तो पूरा खड़े और या फिर पूरा मुंडन। ऐसा नहीं कि दाढ़ी मुंडन, आज ही सत्संग में कहा है दाढ़ी मुंडन, ये सब सेटिंग पेटिंग के साथ। वो गृहस्थी में ठीक है, मतलब जो जैसे अन्य भागवत उपदेश आदि उसमें ठीक है, लेकिन जो विरक्त होंगे उनकी दो ही पद्धति है। महाराज जी, क्या गृहस्थ को भी ऐसा करना चाहिए या कर सकते हैं? नहीं, गृहस्थ नहीं रखा सकता है, वो दम्भ हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा, नाटक हो जाएगा। आप अपनी पद्धति से रहिए। अब गृहस्थी में बाबा जी के बंद करने, जिस देखो, जब नकली पुलिस का वेश कोई धारण करता है ना, तो असली पुलिस वाले में जब फंस जाता है, थप्पड़ मार के वर्दी उतार के उसे कानून में अंदर भेजते हैं। वही पुरुष है, वर्दी भी वही है, लेकिन कानूनी उसने पढ़ाई डिग्री करके कानूनी प्राप्त नहीं किया अधिकार। तो जब फंसेगा, मान लो कई ऐसे सूचना जैसे आती है ना कि बड़ा बिल्ला लगाए लोगों से, फिर जब फंसा असली पुलिस में तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो ये दम्भ होता। इसीलिए अगस्त्य जी ने शाप दे दिया था महाराज इंद्रद्युम्न को, दाढ़ी बढ़ा ली और साधु का वेश रखकर तपस्या करे, तो वहां से गुजरे तो ना प्रणाम ना नमस्कार, न तो उन्होंने कहा ये वैराग्य का वेश